भाई वैसे तो 5 साल में ना काफ़ी कुछ बदला है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये मॉडल। ये टोयोटा फॉर्च्यूनर 4x4 है। दिखने में 5 साल पहले भी ऐसी थी जब मैंने खरीदी थी 2021 में, और आज भी ऐसी है। कोई चेंज नहीं हुआ इस गाड़ी के अंदर, दिखने में कोई बदलाव नहीं हुआ। सेम अलॉय व्हील्स हैं, सेम बम्पर, सेम हेडलाइट, सब कुछ सेम है। पावर भी सेम है भाई, 204 PS की पावर, 500 Nm का टॉर्क 4x4 के अंदर। अब बदला क्या है? 5 साल पहले आती थी 37 लाख 38 लाख एक्स शोरूम की, आज आती है 45 लाख। 7 लाख रुपए से इसकी कीमत बदली है। और क्या बदला है? 5 साल पहले बिकती थी हर महीने 700 यूनिट्स इस गाड़ी की, अब बिक रही है 3500 यूनिट। लगभग 5 गुना ज़्यादा हो गई है टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेल भारत के अंदर। कारण है कि भैया फोर्ड एंडेवर डिसकंटिन्यू हो गई है, ग्लोस्टर डिसकंटिन्यू हो गई है, महिंद्रा की ऑल्टोरस आती थी वो भी डिसकंटिन्यू होगी। तो सेगमेंट में सिर्फ बची है एक इकलौती राजा गाड़ी, टोयोटा फॉर्च्यूनर। और इसी का फ़ायदा टोयोटा ने उठाया है साफ तौर पर। जहां पर पेट्रोल हाइब्रिड के लॉन्च होने की हम उम्मीद कर रहे थे, वहां पर टोयोटा लेकर आया डीजल के अंदर ही हाइब्रिड। ये आया है 48 वोल्ट की बैटरी के साथ में नियो ड्राइव, जो बेसिकली एक स्टार्ट स्टॉप फंक्शन ही है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा बैटरी ऐड की है। पर पहले मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ, कैसा स्पेस ये गाड़ी ऑफर करती है। तो सबसे पहले ड्राइवर सीट की मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पर स्टेप मिल जाता है सेम, और ये मैं आपको अपने ड्राइविंग पोस्चर पे यहाँ पर मैं सीट को बिल्कुल नीचे कर दिया है। ये आपको यहाँ पर मैकेनिकल ही मिलने वाला है, और इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। हेडरूम बिल्कुल सीट को मैंने बिल्कुल नीचे किया हुआ है, और यहाँ पे हेडरूम अराउंड थोड़ा सा हेडरूम ज़रूर मिल जाता है। चलो, सनग्लास होल्डर वगैरह यहाँ पे, ऑटो डिमिंग IR/VM, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग वगैरह। ये कंट्रोल बढ़िया है यार। ये जो मैकेनिकल बटन है ना, फैन स्पीड वगैरह के, टेम्परेचर वगैरह के, मोड सेलेक्ट, ड्राइव मोड, MTS, सारे मैकेनिकल बटन हैं। H2, H4, L4, ये पूरा ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन एक आपको यहाँ पर मिल जाता है, ये लेदर रैपिंग के साथ में। और एक ग्लो बॉक्स आपको यहाँ नीचे मिल जाता है। जो इशू है ना इस जनरेशन के अंदर, वो है स्पेस का। सेकंड रो में आप जब बैठेंगे ना, आपको दिखेगा तो 10 साल हो गए यार इसको, इस जनरेशन को। अब जो गाड़ियां हैं उनमें यहाँ पर आपको कर्टेंस वगैरह मिल जाते हैं। लेग रूम ठीक है, बट ये थोड़ा सा आपको दिखाई देने वाला है यहाँ पर। अंडर थाई स्पॉट उतना अच्छा नहीं है, और अगर आप बैठेंगे तो बाल ज़रूर टच हो रहे हैं। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच के आसपास है। वेंट्स यहाँ पे दिए हैं, मुंह के ऊपर बिल्कुल वेंट्स हैं। सनरूफ वनरूफ आती नहीं है गाड़ी के अंदर। आपको यहाँ पर Type-C वगैरह पोर्ट नहीं मिलेंगी। लीजेंडर वेरिएंट में 2 Type-C यहाँ पर दी हैं, और एक बीच में ये हम्प है, ये वाला। तो ये वाला जो स्पेस का इशू है तो रहने वाला है फॉर्च्यूनर में इस जनरेशन के अंदर। बट जो सबसे बड़ा आपको यहाँ पर एक नुकसान दिखाई देगा ना इसके अंदर, वो दिखेगा आपको यहाँ पर। मैं आपको अगर दिखाऊं, जैसे ही सीट को फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये भैया केबिन के अंदर सीट के नीचे लगा दिया है। सीट के नीचे नहीं लगाया, मतलब जहाँ पे आपको पैर रखने होते हैं ना, वहाँ पे लगा दी है बैटरी 48 वोल्ट की। अब आप अगर यहाँ बैठते हैं तो आपको दोनों पैर ही 8 इंच की जगह में रखने होंगे, सेम ऐसे यहाँ पर, और बीच में ये अलग सा उठा दिखाई देने वाला है। तो थर्ड रो अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए रह गई है, बड़े गाड़ी के अंदर नहीं बैठ पाएंगे। और एक और इशू यहाँ पे दिखाई देगा कि इसके नीचे जो पहले फ़ैन वगैरह था ना वेंटिलेशन सीट का, वो यहाँ पर अब DC to DC कन्वर्टर आ गई। इस वजह से वो वेंटिलेशन फंक्शन भी दूर करना पड़ा है 48 वोल्ट वाले वेरिएंट्स के अंदर। चाहे आप लेजेंडर लीजिए, चाहे फॉर्च्यूनर लीजिए 4x4, 4x2 में आपको वेंटिलेशन फंक्शन मिलने वाला है। बाकी बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनिंग आई है, बटन प्रेस करते ओपन हो जाएगा। नियो ड्राइव की बेजिंग E-Sigma 4। और यहाँ पर कुछ आपको ऐसा स्पेस मिलता है जिसमें आप केबिन साइज़ के बैग्स खड़े कर सकते हैं। स्पेस ठीक है, 7 सीटर्स में लगभग ऐसे स्पेस आते हैं सारी गाड़ियों के अंदर। और टेल लाइट वगैरह में भी यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है। 5 साल पहले वाली ही टेल लाइट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है, जो आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन के साथ में मिल जाती हैं। अब गाड़ी को लेकर चलते हैं, चलाते हैं, टोयोटा के ट्रैक के ऊपर बताते हैं चलाने में कैसी है और क्या बड़ा चेंज हुआ है इस गाड़ी के अंदर। आवाज़ सुन रही होगी आपको, बट जो गियर शिफ्टिंग है ना, वो यहाँ पर स्मूथ सी फील हो रही है मुझे पहले के मुकाबले। हालांकि स्टीयरिंग में बहुत तगड़े वाला वेट है यार। और ये है बेंगलोर में टोयोटा की फैक्ट्री का प्लांट का जो टेस्टिंग ट्रैक है, उसके ऊपर हम चला रहे हैं। तो इनिशियली जब आप गाड़ी को पिक करते थे ना, पहले एक हल्का सा जर्क फील होता था आपको, जो गियर्स चेंज होते थे। और टॉर्क की डिलीवरी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्मूथनेस आपको यहाँ पर फील होने वाली है। बट जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है
वो हुआ है जब आप गाड़ी को सिटी ट्रैफिक में चलाएंगे, जब आप गाड़ी को कहीं सिग्नल वगैरह पर रोकेंगे। मैं आपको रोक के दिखाता हूँ यहाँ पर क्या डिफरेंस आने वाला है। यहाँ पर जैसे हम गाड़ी को रोकते हैं और कहीं भी हम रुकते हैं गाड़ी को लेकर, तो ये लाइक मैंने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करा, गाड़ी बंद हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो यहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंसी जो इंक्रीज हुई है ना, लगभग एक फुल टैंक में 45 किलोमीटर ज़्यादा चलने वाली है ये टोयोटा फॉर्च्यूनर। और जैसे मैं ब्रेक पैडल से पैर हटाऊंगा ये गाड़ी चल पड़ी, स्टार्ट हो गई। वो जनरेटर वाला जो वाइब्रेशन था ना, वो आपको यहाँ पर फील नहीं होगा, जो सेल्फ लगता था पूरी इंजन को स्टार्ट करता था। अब ये इतना स्मूथ हो गया ना। आपने जो मारुति की ग्रैंड विटारा, ये जो हाइब्रिड गाड़ियाँ आई हैं जिनमें स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आया है, वो वाली आपको स्मूथनेस अब आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर भी मिलने वाली है। उसके अलावा स्टीयरिंग फीडबैक वगैरह आपको सेम वैसे ही दिखाई देने वाला है जैसे पहले था। वेट काफ़ी ज़्यादा है, लो स्पीड में भी काफ़ी ज़्यादा है। हाइड्रोलिक है तो उसमें कुछ आप कर नहीं सकते हैं, आपको इसी के साथ चीज़ों को करना होगा। हाँ, कुछ नए फीचर ज़रूर आए हैं फॉर्च्यूनर के अंदर जो लिजेंडर में पहले आते थे, जैसे कि वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आ गई है फॉर्च्यूनर में, 360 डिग्री कैमरा आ गया है फॉर्च्यूनर के अंदर जो पहले नहीं आता था। तो ये दो कमाल काम के फीचर्स हैं जो आए हैं। उसके अलावा JBL का साउंड सिस्टम शायद फॉर्च्यूनर 4x4 में पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, फिर हटा दिया था, फिर अब वापस आ गया है। और वहीं पर स्क्रीन वगैरह की क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम वैसी क्वालिटी की आपको स्क्रीन मिलने वाली है जो पहले मिलती थी। टोयोटा कनेक्ट के कुछ फीचर्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास जो गाड़ी थी वो थी 2021 मॉडल, जो फर्स्ट टाइम 4x4 इस फेस के साथ में आई थी। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर कुछ 3-4 नए फीचर्स आए हैं। और एक ये MTS आ गया, मल्टी टेरेन सेलेक्ट मोड आ गया है। और मोड सेलेक्ट करके आप यहाँ पर स्नो, आइस, मड, सैंड जैसे मोड्स को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक कमाल का नया फीचर आया गाड़ी के अंदर। अच्छा, एक यहाँ पे इनिशियल लैग मुझे दिखाई दे रहा है इसके रिवर्स कैमरा के अंदर। जब आप रिवर्स करते हैं तो कई बार 3-4 सेकंड बाद उसका स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये जो विजुअल है वो आ रहा है। हो सकता है 360 होने के बाद थोड़ा सा स्लो हो गया। पहले इशू मैंने कभी फेस नहीं किया था अपनी फॉर्च्यूनर के अंदर, जो अब मुझे यहाँ पर इस वाली गाड़ी के अंदर दिखाई दिया है। तो कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा जस्टिफाई लगेगा। इसके जो ये नया सिस्टम है ना हाइब्रिड, इसकी वजह से माइल्ड हाइब्रिड बेसिकली मैं बोलूँगा इसको। स्मूथनेस तो ऐड हुई है इंजन के अंदर। और बार बार आप अगर सिटी ट्रैफिक में चलाते हैं, कहीं पर भी चलाते हैं, तो वहाँ पर जो गाड़ी बार बार बंद होगी ना, उसमें आपको स्मूथनेस फील होने वाली है। फ्यूल एफिशिएंसी भी लगभग आपको 10% के आसपास ज़्यादा मिलने वाली है अब इस गाड़ी से। और कुछ नए फीचर्स आए हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स हैं, वो वेलकमिंग फीचर है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं टोयोटा को अब समय आ गया है इस जनरेशन को यहीं पर बंद कर दे, एक न्यू जनरेशन ले आए जिसमें एटलीस्ट सेकंड रो के अंदर तो मेरी जैसी हाइट का पैसेंजर आराम से बैठ पाए, और थर्ड रो में भी वो जो नया बैटरी लगाया है उसकी वजह से वो अब अनयूजेबल हो गई है। कहीं ना कहीं 10 साल में टोयोटा चेंज कर लेता है, जनरेशन चेंज कर देता है गाड़ियों के अंदर, बट फॉर्च्यूनर में अभी तक नहीं हुआ है। और भरोसा नहीं कि कब गवर्नमेंट बोल दे कि भैया BS6 गाड़ियाँ अभी अब अलाउड नहीं हैं। तो 50 लाख की गाड़ी को लेकर कहीं ना कहीं कस्टमर्स के मन में अब थोड़ा सा डर पैदा होने लग गया है डीजल गाड़ियों को लेकर। और पेट्रोल हाइब्रिड की अब रिक्वायरमेंट है, बट न्यू जनरेशन के अंदर। इसमें जो लिमिटेशंस हैं वो लिमिटेशंस तो आप दूर नहीं कर पाएंगे, वो जनरेशन चेंज के साथ ही होने वाला है। हालांकि अगर आपका फिर भी मन है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि टोयोटा फॉर्च्यूनर के अलावा आप कोई और गाड़ी इस प्राइस में इस भोकाल के साथ तो नहीं खरीद पाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। टोयोटा से भी उम्मीद करता हूँ कि टोयोटा जल्दी ही अनाउंस कर देगी पेट्रोल हाइब्रिड भी वो लेकर आएँ इंडिया के अंदर। इस वीडियो में आपका होस्ट गौरव यादव लेता ही मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद दोस्तों।